स्वागत है जीवेश जोशी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिलगुरौ भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरौ भगवन्नमस्ते। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों,
भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी माधव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो और जुग पानी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, अब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कई चरित्रों को सुन चुके हैं। और पूर्व में हमने सुना था कि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्णचंद्र को और बलराम जी को लेकर के मथुरा नगरी के लिए निकले थे। मार्ग में उन्हें भगवान ने किस प्रकार से दर्शन दिए, ये भी हमने जाना था। तो मित्रों, अब भगवान श्री कृष्णचंद्र का मंगलमय प्रवेश मथुरा नगरी में हो चुका है। भगवान के चरण कमल मथुरा की धरा पर पड़ चुके हैं। और यह समाचार महाराज कंस को मिला। तो जैसे ही ये समाचार महाराज कंस के कानों में पड़ा, तो महाराज कंस ने सुरक्षा बढ़वा दी। उधर भगवान कृष्ण के मन में आया कि मथुरा दर्शन किया जाए। मथुरा दर्शन करने की इच्छा आई, तो दाऊ भैया से कहा कि भैया चलो मथुरा घूम करके आते हैं, अब आए हैं मथुरा तो। तभी बलराम जी बोले कि कन्हैया, ये अपना वृंदावन आए तो थोड़ा ध्यान से। तो श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम बस घूम घाम करके आ जाएंगे। तो सभी ग्वाल बाल जितने आए थे वो, हमारे बलराम जी, कृष्णचंद्र भगवान, ये सभी मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए निकल पड़े। जैसे ही मथुरा नगरी में मथुरा वासियों को पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, तो भीड़ जमा हो गई। सभी लोग दौड़ दौड़ करके घरों के बाहर आने लगे, घरों के ऊपर चढ़ चढ़ करके देखने लगे। जैसे हम भी कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो बिल्कुल देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, तो वैसे ही भीड़ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। सभी इधर उधर से कृष्ण को आवाज लगा रहे हैं। जैसे हम लोग भी किसी सेलिब्रिटी को देख लेते हैं तो आवाज लगाते हैं, तो सभी आवाज लगा रहे हैं कृष्ण कन्हैया। और एक दूसरे को बताने लगे कि अरे देखो 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 कौन आया है, अरे पूतना को मारने वाला आया है। तो कोई कहने लगा बकासुर को मारने वाला आ गया, कोई कहने लगा कि अघासुर को मारने वाला आ गया। इस प्रकार से सब कहने लगे। तो उसी समय एक नई बहू ने सुना कि श्री कृष्ण की सवारी, कृष्ण गली से निकलने वाले हैं। तो दौड़ करके आई और अपने द्वार पर खड़ी हो गई कृष्ण के दर्शन के लिए। उस समय उसकी सास ने उसे देख लिया तो कहने लगी, आरी बहू भई बावरी, लाज न आवे तोय, मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सब कोय। अरे राम राम राम, तू पागल हो गई है क्या? तू दरवाजे पर बिना घूंघट के खड़ी है, मुख खोल करके खड़ी है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी बदनामी करवाएगी क्या? बहू ने कहा, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम ना धरी है कोय, नंद नंदन को छाड़ी के, कौन निरखी है मोय। अरे माता जी, कौन ऐसा अभागा होगा जो नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र को छोड़ करके मुझे देखेगा? और इधर श्री कृष्ण बलराम का बड़ा भारी स्वागत सत्कार मथुरा नगरी के वासी कर रहे हैं। तभी ग्वाल बाल बोले, अरे कन्हैया, तू पहले बताता तो हम भी बढ़िया से तैयार होकर के आते, बढ़िया सज धज करके आते हैं हम लोग। तो भगवान बोले, तो अभी किस बात की देर है, चिंता क्यों करते हो, अभी कुछ व्यवस्था करते हैं हम लोग। तो भगवान सभी को लेकर के महाराज कंस के धोबी के पास गए और बोले कि देखो भैया, ये सब हमारे मित्र हैं, इनको बढ़िया बढ़िया से कपड़े पहनने के लिए दे दो। अब वो धोबी ठहरा महाराज कंस का, हंसने लगा और कहने लगा, ये गांव के गवार ग्वाले कहते हैं महाराज कंस के वस्त्र पहनेंगे। अरे ये राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, तुम्हारे जैसे ग्वारों के लिए नहीं। वो इतना सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया कि हमारे मित्रों का अपमान कर दिया। तो भगवान ने एक जोर का तमाचा उसे लगाया, जिससे कि उसका सर
धड़ से अलग होकर के गिर पड़ा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान ने अपने साथियों से कहा कि भैया अपने अपने मर्जी के वस्त्र निकालो और पहन लो। तो साथियों ने अपने अपने मन मर्जी के कपड़े निकाले और पहन लिए। लेकिन अब क्योंकि राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, और राजा महाराजाओं के कपड़े पहन करके जब हमारे ग्वाल बाल चल रहे हैं तो ऐसा लगे कि हैंगर पर कपड़े लटका रखे हैं। अब मोटे मोटे पहलवानों के कपड़े छोटे छोटे बच्चों ने पहन रखे हैं। पूरा रास्ता साफ होता चले, झाड़ू लगते चले। भगवान ने सब ग्वाल वालों से कहा कि भैया सब ठीक है, किसी चीज की कोई परेशानी तो नहीं। ग्वाल वाल बोले सब ढीले ढीले कपड़े पहन करके चल रहे हैं, तू ही देख क्या परेशानी है। ये इतने मोटे मोटे कपड़े हाथ में पकड़ के चलने पड़ रहे हैं हम लोगों को। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो इसकी भी चिंता मत करो, अभी इसका भी इलाज कर देते हैं। तो भगवान सबको लेकर के एक दर्जी के यहाँ गए, और भगवान ने उस दर्जी से कहा कि भैया ये सब हमारे साथी है, सब बाल सखा हैं हमारे, इनके ये वस्त्र लो और इनके नाप के बना करके दे दो। दर्जी भी बड़ा भगवत भक्त था। उसने कहा सरकार बस 2 मिनट में आपका काम कर देते हैं। 2 मिनट में उसने सारे कपड़ों के माप ग्वाल बालों के माप के बना दिए। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उस दर्जी से कहा कि कुछ चाहते हो हमसे, कुछ वर चाहते हो तो बताइए, कुछ आशीर्वाद चाहते हो कुछ आशीर्वाद दे दें हम। दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि हाँ अभी देखा हमने धोबी को क्या आशीर्वाद मिला है। तो दर्जी बोले कि बस सरकार आपकी कृपा बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान वहां से आगे चले, उसे आशीर्वाद देते हुए कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तुम्हारी बढ़ोतरी होती चले। तो आगे भगवान चले सुदामा नाम के माली के पास। तथा सुदाम्नो भुवनम माला कारस्य जगमतुहु। सुदामा नाम का जो माली था, उसने सब ब्रजवासियों को सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। देखिए ये भगवान की कृपा है कि भगवान की कृपा कब होगी, कहाँ होगी, किस पर होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान सुदामा माली के यहाँ गए और अकारण उस पर कृपा करी। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया अब तो प्रसन्न हो। ब्रजवासियों ने कहा भगवान सब बढ़िया है, सब परमानंद है, बस एक चीज की कमी है। भगवान बोले अरे अब क्या कमी रह गई, सब कुछ तो हो गया। हमारे ग्वाल बाल बोले भैया नेक चंदन लग जातो तो मजा आ जातो, और आनंद आ जाता अगर चंदन लग जाए तो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, इसका भी करते हैं। तो उतने में ही भगवान को 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा नजर आई, जो सुंदर चंदन का पात्र लेकर चली जा रही थी। भगवान ने उसे आवाज लगाई कि अरे सुंदरी। वो हैरान कि पहली बार किसी ने सुंदरी कह करके पुकारा, वरना सब लोग तो कुबड़ी कुब्जा कह करके पुकारते थे। 3 जगह से टेढ़ी थी वह, इसलिए उसे कुब्जा कहते थे। तो वह जैसे ही घूम करके उसने देखा तो सामने भगवान, तो देख करके आनंद मगन हो गई और भागी भागी भगवान के पास आई। भगवान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। भगवान को अपना परिचय दिया कि सरकार मैं कंस के राज दरबार में चंदन लगाने का काम करती हूँ, मैं कंस की दासी हूँ। कुब्जा ने कहा दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मद्भावितम भोजपतेरति प्रियम विना युवाम कोन्यत वस्तुदर्हति। भगवान ने कहा अच्छा तो सुंदरी एक काम करो, ये सब हमारे सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, क्या इनको भी अपना चंदन लगाओगी। तो जाने का अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे आप सबको चंदन लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, बिल्कुल लगाऊंगी। तो जितना उसके पात्र में चंदन था सब वो ब्रजवासियों को पोत दिया। ग्वाल बालों ने भगवान से कहा अरे लाला, इसने तो अपना सारा चंदन हमें ही पोत दिया, अब हमको भी इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ इनाम आदि तो देना चाहिए इसको। भगवान बोले हाँ हाँ बात तो सही है।
तो भगवान ने अपने चरणों का अंगूठा उसके अंगूठे पर रखा और हाथ उसकी ठोड़ी पर रखकर उसे देखते ही देखते भगवान ने एक जोर का झटका दिया कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने इस प्रकार कुब्जा पर कृपा करी। तो कुब्जा ने निवेदन किया कि भगवान घर भी पधारो हमारे। भगवान ने कहा, देवी जी पहले मामा जी से निपट लें, फिर बाकी का काम करते हैं। व्यापारियों ने पान खिला करके भगवान का खूब स्वागत किया। अच्छा, सत्ता परिवर्तन का जो आभास होता है सबसे पहले व्यापारियों को होता है, ऐसा कहा जाता है। तो व्यापारी भी समझ गए कि ये जो बालक है बड़ा तेजस्वी है, जरूर कंस को मार देगा और मथुरा का राजा बन जाएगा। तो इस चक्कर में सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं, पान खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन सब बाहर से स्वागत कर रहे हैं, घर के अंदर कोई नहीं ले जा रहा, भीतर कोई नहीं ले जा रहा। क्या सोच करके कि हम इसे अंदर ले जाएं और महाराज कंस को खबर लग जाए तो कहीं देशद्रोही ना समझ लें हमें। तो इस वजह से भगवान का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन घर के बाहर से। तो इस प्रकार भगवान ने मथुरा नगरी की शोभा देखी, स्वागत सत्कार को स्वीकार किया। भगवान ने विचरण किया, फिर भगवान वहां से चले और जहां कंस का सभागार था, जहां कंस का धनुष रखा था, वहां पहुंचे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पहुंचे, भगवान ने धाओ भैया से कहा, धनुष उठाकर देखो तो सही, बड़ा सुंदर धनुष लग रहा है, देखते हैं। अब सैनिक जितने थे सब हंसने लगे कि ये छोटे छोटे बालक महाराज कंस का धनुष उठाएंगे। और सबके देखते ही देखते भगवान ने धनुष को उठा लिया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दाऊ भैया को दे दिया और एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया। अब सैनिक आए पकड़ने के लिए, करे ऐसे कैसे हमारे महाराज का धनुष तोड़ दिया। तो उन्हीं धनुष के टूटे टुकड़ों से उन्होंने उन सैनिकों की ऐसी पिटाई की कि सैनिक सब भागे भागे कंस महाराज के पास पहुंचे। जाकर के बोले कि महाराज, आपके धनुष को नंद के लाल ने तोड़ दिया है। अब कंस समझ गया कि अपनी भी कोई गारंटी नहीं है, अपनी भी गारंटी खत्म। तो कंस बिल्कुल घबरा गया। कंस चिल्लाने लगा, धनुष तोड़ दिया, पकड़ लो नंद के लाल को, उसको भी पकड़ लो, उसके पिता को भी पकड़ लो, मेरे पिता को भी पकड़ लो, सबको जेल में डाल दो, सबका निमंत्रण समाप्त है। इस प्रकार से घबरा गया कंस। अब इधर भगवान लौट करके आए, रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल भगवान का प्रवेश हो रहा है। कहाँ? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और भगवान बलराम का प्रवेश रंगशाला में हो रहा है। द्वार पर भगवान ने देखा कि कुवलया पीड़ नामक हाथी है। तो सबसे पहले भगवान ने उस कुवलया पीड़ नामक हाथी का वध किया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। फिर भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जिसकी भावना जैसी है भगवान उसे उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। जा की रही भावना जैसी, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और उस सभा में हर प्रकार के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को भगवान वज्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं। स्त्रियों को भगवान मूर्तिमान काम की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। योगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और जो वृष्णि वंशी है उन्हें भगवान स्वजन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और हमारे महाराज कंस को तो भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी भावना थी, उसी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषान् तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेव देवतेति विदितो रंगगतः साग्रजः। जैसे ही कंस की दृष्टि पड़ी, कंस ने चारुण को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के युद्ध करो।
चारुण भगवान के पास आकर के बोला, हे कृष्ण सुनो, हे बलराम सुनो, हमारे साथ युद्ध करो। भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। बोले, मूर्ख, इतना बड़ा योद्धा होकर के बच्चों के साथ लड़ता है। अरे अगर मेरा युद्ध कौशल देखना है तो किसी बच्चे को बुला, फिर अपना कौशल दिखाता हूं। तू तो इतना बड़ा योद्धा है, हमसे लड़ेगा? चारुण ने कहा, कृष्ण मैं तुम्हें जानता हूं, तुम न तो तुम बालक हो, न तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। कृष्ण भगवान बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बालक हूँ छोटा सा, केवल खेल आदि करता रहता हूँ। चारुण ने कहा, अरे कृष्ण, अभी अभी खेल खेल में तुमने जिस हाथी को मार दिया उसमें 10,000 हाथियों का बल था, इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम बलवानों की भी बलवान हो, और आओ और आकर के मेरे साथ युद्ध करो। भगवान बोले, ठीक है, अब तुम मानोगे नहीं तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करते हैं। तो युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और भगवान ने चारुण को एक मुक्का मारा, जिससे चारुण चकनाचूर हो गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और इधर मुष्टिक आया। मुष्टिक का युद्ध बलराम जी के साथ चल रहा है, और बलराम जी ने मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सभी योद्धा आए, उन योद्धाओं को दाऊ भैया ने ठिकाने लगा दिया, और सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके कंस के पास पहुंच गए। भगवान ने उसको सिंहासन से नीचे गिरा दिया, और सारे विश्व का भार लेकर के भगवान कंस की छाती पर कूद पड़े। कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया, और कंस के वध होते ही धरती भार मुक्त हो गई। आज भगवान ने कंस का वध किया, और अपने अवतार का प्रयोजन भगवान ने सिद्ध किया। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करते हैं। गीता में भी यही कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो आज भगवान ने दुष्टों का विनाश किया, और दुष्टों का विनाश करके भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। यस्तयोरात्मजः कल्पः आत्मना च धनेन च, वृत्तिन्न दद्यात् प्रीत्यं स्वमांसं खादयन्ति। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही भावुक होते हुए कह रहे हैं कि पिताजी, पुत्र का शरीर माता पिता का दिया हुआ है, इस स्थिति में समर्थ होने पर भी जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह नरक में जाता है। यमदूत उसे उसी का मांस खिलाते हैं। पिताजी, कंस के डर के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसीलिए हम हमारे इस अपराध को आपके सामने व्यक्त करते हैं, हमारे इस अपराध को आप क्षमा करें। देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को गले लगाया, और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, और नंद बाबा के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने बड़े दुखी मन से नंद बाबा और ग्वाल वालों को समझा बुझा करके विदाई दी। तो इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया। अब आगे कई कथाएं हैं, कई सारे लीलाएं भगवान और करेंगे, तो उन कथाओं को हम सुनते रहेंगे। भगवान आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनि मुनि के पास जाएंगे।
तो हम आगे भी इसी प्रकार कथाओं का श्रवण करते रहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अपने शब्दों को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दिव्य जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अद्भुत वक्तव्य रहा। धन्यवाद गुरु जी।